विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदि भवानी पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी श्री परिवार महायुद्ध समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी जन्मोत्सव 21 मई से 22 मई 2022 तक बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन सिद्धपीठ गुरुवार अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गुप्ता जी महाराज की अध्यक्षता में पीताम्बरा बगलामुखी देवी शक्तिपीठ दरबार जिगर कॉलोनी में किया गया। बैठक में जगजीत गुरुवार अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गुप्ता जी एवं सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक RS राज द्वारा समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और उनसे कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सुझाव भी मांगे गए। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए उचित सुझाव पर विचार विमर्श उनको पारित किया गया। इसी के साथ समस्त पदाधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता अनुसार कार्यभार सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेंद्र पाल गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, RS राव, अमित सरीन, प्रशांत शर्मा, मुनेन्द्र शर्मा, पुष्पेंद्र अग्रवाल, अनिल सचदेव, के माथुर, प्रेम ढींगरा, उमेश सिक्का, रूप किशोर सिक्का, श्याम कृष्ण चौधरी, प्रमोद कुमार भटनागर, राहिल गुलाटी, अनिल सिंघल, वैभव गुप्ता, होरी लाल सैनी, संजय सिंघल, विपिन गुप्ता, रचित अग्रवाल, रचित भटनागर, विवेक सिंघल, अजय ढींगरा, राजेंद्र शर्मा, प्रमोद कुमार भटनागर सहित बड़ी संख्या में समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में सिद्धपीठ गुरुवार अध्यक्ष राजेंद्र लाल गुप्ता एवं सचिव कार्यक्रम संयोजक RS राज द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि देवी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ दरबार की ओर से मैं राजेंद्र पाल गुप्ता आने वाले कार्यक्रम के संबंध में, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में सूक्ष्म रूप से हम कार्यक्रम को पूरा करते रहे, इस वर्ष माई की कृपा से आप वृहद रूप में हम कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। मैं कार्यक्रम के बारे में सभी धर्म प्रेमियों को बताना चाहूँगा। 17 मई को हम भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 21 मई को शोभा यात्रा माई भ्रमण के रूप में, कलश यात्रा के रूप में शोभा यात्रा सरवती देवी धर्मशाला से चलकर बाजारगंज उग्रट्टी होते हुए पार्क में जिगर कॉलोनी संपन्न हुई। 22 तारीख को सुबह पूजन, जो बनारस के विद्वान ब्राह्मण जो हर साल पूजन और यज्ञ कराते आ रहे हैं, वो उन्हीं के द्वारा सुबह पूजन, दोपहर को यज्ञ और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम है। इसके बाद हम शाम को अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान के साथ कार्यक्रम को संपन्नता पूर्णता देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शहर के आसपास के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस महायज्ञ में धर्म लाभ प्राप्त कर अपनी उपस्थिति दें और अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। मैं माई से कामना है कि इनके सबको अपना आशीर्वाद दें और वृहद रूप में हमारे साथी राजन राज कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को आशीर्वाद, दरबार की ओर से आशीर्वाद देना चाहूँगा। जय माँ, जय गुरु। बड़े हर्ष के साथ सभी महानगर वासियों को हम बताना चाहेंगे कि जैसे पूर्व विगत वर्षों में माँ बगलामुखी देवी जी का जो हम जन्मोत्सव मनाते हैं विशाल रूप से, उसमें हमारा महायज्ञ, भंडारा और भजन संध्या और शोभा यात्रा रहती है। उसी को चूँकि 2 साल नहीं कर पाए हैं, इस बार हम उसको कर रहे हैं पूर्ण रूप से। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी शाम को 5 बजे सरवती देवी धर्मशाला से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें कोई भी जो प्रशासन की हमारे जो अनुमति दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है उसी रूप से हमने उसको निकालेंगे। कोई भी, हमने अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि कोई भी ऐसे नारेबाजी, कोई ऐसी चीज़ ना कहें जिससे कोई अराजकता फैले।
और इसीलिए हमारा जो पहले हम निकालते थे, हमारी शोभा यात्रा होती थी, उसमें 15-20 झांकियाँ होती थी। हमने थोड़ा सा इसको सूक्ष्म रूप दिया है और जिससे कोई भी वहाँ वातावरण में वो ना फैले। चूँकि निकालना ज़रूरी था, माँ का जन्मोत्सव है तो उसको निकाल रहे हैं। और 21 तारीख को हमारी ये शोभा यात्रा रहेगी जो शाम को 5 बजे शुरू होगी। 22 तारीख को जिस दिन हम माँ का जन्मदिन मनाते हैं तो उस दिन विशाल महायज्ञ और भंडारा का आयोजन किया गया है। सूक्ष्म रूप से भजन और प्रवचन रहेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। हमारे अपने जो आज मीटिंग हमारी हो रही है उसमें ऐसे एक तो निर्णय ये लिया गया कि सारे जो कोरोना काल के प्रशासनिक रूप से वो दिया गया है, जिसमें मास्क लगाना और सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। दूरी कोशिश की जाएगी कि जिससे दूरी लोग बना के रखें। सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो जो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसको भी होती है तो पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। तो हम सबको इसका बचाव करना है और इस महायज्ञ में ऐसी जड़ी बूटियों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पूरे महानगर को, क्योंकि ये वातावरण में पूरे उसमें फैल लेता है, जो हवन होता है उसके जो मंत्र हैं, तो वो वातावरण में ऐसे बूटियों का जाएगा जिससे कि लोगों को कोरोना क्या और भी बहुत सी बीमारियाँ जो हैं उसका उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो ये कोशिश है जो हर साल हम लोग करते हैं और हमें महानगर का, महानगर वासियों का, प्रशासन का, पुलिस का, सभी का बहुत सहयोग मिलता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे जहाँ ये कार्यक्रम स्थल है होलिका पार्क, तो जो यहाँ के निवासी हैं उन लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है। और हम पुनः सबसे अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम में भाग लें और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारी कोशिश एक और है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो हमारी संस्था का काम है, उसको हम आगे बढ़ाएं। क्या आपकी जो बैठक में कार्यकर्ताओं को और कार्यक्रम चूँकि विशाल रूप में है तो हमारे जो समिति है, हमारे दरबार के जो लोग हैं, तो उन सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां, जैसे शोभा यात्रा की जिम्मेदारी है तो हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पर जो उसको पूरा मैनेज करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। हर जो भी झांकी होगी हमारे 4 कार्यकर्ता हर झांकी पर रहेंगे, 2 इस साइड में 2 उस साइड में, लेकर कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। और 4 कार्यकर्ता 5-6 कार्यकर्ता हमारे जो सबसे आगे चलेंगे, जो व्यवस्था बनी रहे ये है। उसमें उसके अलावा पानी जल क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो लोग वहाँ स्वागत करते हैं, तो स्वागत में ये हो कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, कहीं जाम ना लगे, क्योंकि समाज के लोगों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा होना चाहिए उसमें। और भंडारे की जिम्मेदारी है तो अलग अलग जो भंडारे के लोग हैं उनको भंडारे में लगाया गया है। कुछ लोग जिनके ऊपर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है तो वो लोग अब लग गए हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर, वो प्रचार प्रसार करेंगे। ये 21 मई दिन शनिवार को शाम 4 बजे से सरस्वती देवी धर्मशाला से प्रारंभ होकर जिगर कॉलोनी होलिका पार्क में संपन्न होगी। उसमें हमारी सारी बहनें पीले वस्त्र पहनकर और कलश को सिर पर रखकर मास्क बांधकर आराम से बिना शोर शराबा किए हुए और हम जिगर कॉलोनी में आकर रहेंगी, जिसमें कि हमारी बहुत सी 8 कलश होंगे और 8 कलश के साथ साथ अपनी महिला मंडल की बहुत सी महिलाएं होंगी जो कि सब उस व्यवस्था को, कलश यात्रा की व्यवस्था को देखेंगी और आकर जिगर कॉलोनी में उसको संपन्न कराएंगे। जैसे बहुत सी महिलाएं जो कलश यात्रा में शामिल होना चाहती हैं उनके लिए आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं? वो मैं उनसे फ़ोन द्वारा संपर्क करूंगी। जो महिलाएं कलश यात्रा में संपन्न होंगी, मतलब सम्मिलित होंगी, मैं उनसे फ़ोन द्वारा संपर्क करूंगी और उनको सारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दूंगी। जिन महिलाओं पे आपका नंबर नहीं होगा तो वो उन्हें कौन सा नंबर आप बता सकते हैं? वो मैं नंबर, वैसे तो मेरे पास सारे ही नंबर डायरी में लिखे हुए हैं और अगर नहीं होंगे तो मैं अपनी बहनों से और अपने भाइयों से नंबर लेकर उन महिलाओं को से संपर्क करूँगी।